नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़िला करनूल का मशहूर व मकबूल चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। एक अहम ख़बर यह है कि रियासत आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी की जानिब से विजयवाड़ा में योम कौमी तालीम की मुनासिबत से एक रियासती सतह का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में रियासत भर से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ अज़ीम शख्सियतों को अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह, उर्दू अकेडमी चेयरमैन एच नदीम अहमद, रुकन असम्बली करनूल हफीज़ ख़ान, डायरेक्टर्स अब्दुल सैयद नूरुल्लाह क़ादरी और दीगर अहम शख्सियात शरीक रहे। इस मौके पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौमी अवार्ड हज़रत मौलाना डॉक्टर ज़हीर अहमद बाक़ी को दिया गया। प्रोफेसर सत्तार साहिर को डॉक्टर अब्दुल हक अवार्ड से नवाजा गया। अल्लामा यासीर करनूली कारनामा हयात अवार्ड बराए शायरी जनाब सत्तार फैज़ी कड़पवी को दिया गया। इसी तरीके से सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी को नज़ीर अहमद रहबर कारनामा हयात से नवाजा गया और बहुत सारे लोगों को इनामात भी दिए गए। बेस्ट टीचर अवार्ड्स, बेस्ट स्टूडेंट्स अवार्ड्स भी दिए गए। आप देखिए ख़ुसूसी रिपोर्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी को दीजिए इजाज़त। साहब ने कहा, इन द वर्ल्ड इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। वो बीज डालने वाला शख्स कौन था? वो हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वो आज उन्होंने वो उस दिन वो बीज जो डाली है, वो आज उसका वो नतीजा आज हम देखते हैं कि सारी दुनिया भर में जहाँ पे भी हम जाएंगे तो हमारे साइंटिस्ट में अगर देखेंगे तो हमारे हिंदुस्तानी नज़र आते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस की लाइन में देखेंगे तो हमारे हिंदुस्तानी नज़र आते हैं। ये सब हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो उन्होंने जो बीज डाला था, वो बीज आज एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, एक झाड़ बन चुका है। उसकी तरफ से आज बहुत से आज इल्म के एतबार से हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और उसके बाद हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी साहब, जो हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उनके नक्शे कदम पे चलते हुए, उनके वालिद साहब भी मरहूम डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी साहब भी, जो इल्म को बढ़ावा देते हुए, जो खुसूसन अक़लियतों में, माइनॉरिटीज़ में इल्म की कमी की वजह से हम देखते हैं कि हमारी माली हालात ठीक नहीं होने की वजह से, इल्म की कमी की वजह से जिस तरीके से हम आगे बढ़ना है उस तरीके से हम आगे बढ़ नहीं सक रहे हैं। ये उन्होंने मरहूम डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी साहब ने महसूस किया। महसूस करने के बाद उन्होंने रिजर्वेशन लेके आया। 4% रिजर्वेशन की बदौलत आज हमारे कई बच्चे आज उम्दा तालीम हासिल कर रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, MBA MCA जैसे उम्दा तालीम हासिल कर रहे हैं। हर साल इस रिजर्वेशन की बदौलत 200 बच्चे आज हर साल डॉक्टर बन रहे हैं। कोई मामूली बात है? आज देखते हैं तो हम एक डॉक्टर की सीट आज 1 करोड़ रुपए है। वैसा आज हमारे इस रिजर्वेशन की बदौलत आज हमारे अक़लियतों के बच्चे, आज माइनॉरिटीज़ के, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के बच्चियाँ आज हर साल 200 डॉक्टर्स बन के बाहर आ रहे हैं। और उसके बाद फीस रियम्बर्समेंट, जिसके बदौलत कई बच्चे आज इंजीनियर्स बन रहे हैं, कई बच्चे आज MBA MCA जैसा उम्दा तालीम हासिल कर रहे हैं। वैसा ही आज वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए और मरहूम डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी साहब के जो उनके रास्ता जो बताए हुए रास्ते थे, उनको आगे बढ़ाते आगे लेके जाते हुए हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी साहब और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो भी इंस्पिरेशंस थे, उनको भी आगे लेके जाते हुए आज बहुत से स्कीम्स, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सिर्फ एक आंध्र प्रदेश में ही ऐसे स्कीम्स लागू हो रहे हैं। खुसूसन अक़लियतों के लिए भी
इससे बहुत फायदा हो रहा है। नवरत्नालु के तहत बहुत से स्कीम्स कि बोले तो अक़लियतों में, माइनॉरिटीज में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट्स अगर हम देखेंगे तो अक़लियतों में, माइनॉरिटीज में रहेंगे। क्यों बोले तो उनके माली हालात ठीक नहीं होने की वजह से अपने बच्चों को उस तरफ नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले तो जंगे आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाले लोग हम, और उसमें आज हिंदुस्तान में इतने सारे मुसलमान इतने पुरसुकून हालत में हैं, तो आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की वजह से हैं बोलकर मैं फ़ख्र से बोलना चाहता हूँ। आज मौलाना हिंदुस्तान की मिट्टी पे और हिंदुस्तान के लोगों से ज़्यादा मोहब्बत करें और बेखौफ तरीक़े से उस टाइम पे जो है पाकिस्तान का अपोज करे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब का अपोज करे, तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे बोलकर मैं बताना चाहता हूँ। हमको फ़ख्र है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पे कि उन्होंने इस मिट्टी को उतना चाहा और वही मोहब्बत हम सबको भी जो है उन्होंने दी है। वो इतने बड़े थिंकर थे, एजुकेशनिस्ट थे, जिसके वजह से उनको जो है एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया इंडिया का। आज सारे आलम में इंडिया के एजुकेशन को, इंडिया के एजुकेशन के मयार को माना जाता। इवन अमेरिका में बोलते कि नहीं, इंडियन एजुकेशन बहुत एक स्टैंडर्ड एजुकेशन है, मुश्किल एजुकेशन है, हमारे बच्चे अगर वहाँ गए तो उतना नहीं पढ़ सकेंगे, शायद उतना ज़्यादा आप लोग जो है पढ़ाते बोल के बोलते। माने वो स्टैंडर्ड, एक गरीब कंट्री उस ज़माने की, ब्रिटिशर्स छोड़ के जाने के बाद में टुकड़े टुकड़े हो गई सो कंट्री, उसको उठाने के वास्ते अगर इस कंट्री को उठा सकते तो सिर्फ एजुकेशन के ज़रिए उठा सकते बोलकर पूरे के पूरे सिस्टम को ओवरऑल करने के लिए, स्कूल सिस्टम को, सेकेंडरी स्कूल सिस्टम को, यूनिवर्सिटी के कमीशंस को, यूनिवर्सिटीज़ को, AICTE रख के पूरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, हर डिसिप्लिन में जो है पढ़ाने के ब्रांचेस बनाकर, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक, स्कूल से लेके IIT तक बनाने वाली शख्सियत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है बल्कि मैं आप लोगों को फ़ख्र से बताना चाहता हूँ। हमारे कुरान में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है पहले जो है पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की बात के कलमात, पहला कलमा भी हम लोगों का उसी इसमें आता है। मगर हम लोग पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। पढ़ना ज़रूरी है। जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों की ज़िंदगियाँ नहीं बदलेंगी। तो इस ग्रेट पर्सनालिटी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को हम लोग भूलना नहीं चाहिए, उनको हमेशा याद रखना चाहिए, उनके खिदमात को याद रखना चाहिए, उनके कुर्बानियों को याद रखना चाहिए, उनके सब्र को याद रखना चाहिए और हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए और उनकी फ़ोटो अगर हो सके तो हर एक के घर में लगाना चाहिए बोलकर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सीखने को मिलता, आदमी से इंस्पायर होने को मिलता। मुश्किल हालात से गुजर रहे थे उन्होंने, मगर अपनी जगह के ऊपर ठहरे हुए रहे। जो चीज़ सोचे उसके ऊपर बगैर कोई हिले के बहुत साफ तरीके से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए निकल गए। जो चीफ मिनिस्टर साहब को नेक्स्ट असेंबली में पास करने का सब प्लान भी जो ला रहे हैं, इसी अमजद भाई डिप्टी CM के साहब के पीरियड में, और सारे MLAs MLCs जो माइनॉरिटीज हैं, ये इतिहास में लिखा जाएगा। जो सब प्लान है आप भाइयों को ये बहुत अहम रखता है, क्योंकि 4% रिजर्वेशन जितना अहम रखता है उससे कई ज़्यादा गुना सब प्लान अहम रखता है। क्योंकि पिछले हुकूमत बहुत आए बहुत गए, लेकिन उनके बजट में अलोकेशन करते मुस्लिम माइनॉरिटीज को इतना अलोकेट करा बोल के, वो फंड यूटिलाइज नहीं हुआ बोल के दूसरे को डाइवर्ट करते थे। ये अगर सब प्लान अमल हो जाता है तो इंशाअल्लाह हम सबको आंध्र प्रदेश के हिस्ट्री, हिंदुस्तान के इतिहास में हमारा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वजीर आला
जगन मोहन रेड्डी साहब को हम सब शुक्रगुजार होंगे। और जिस दिन ये नेक्स्ट असेंबली में करके हम उनको उसको सब प्लान का पास करेंगे बोल के जब हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब ने बोला और हमारे अमजद भाई ने मीडिया में सुनाए, एक आवाज जब मैंने रिक्वेस्ट किया कि हम शुक्रिया अदा करना है जगन मोहन रेड्डी साहब का, हमारे चीफ मिनिस्टर का बोल के, मैं सोचा था 1000 2000 लेकिन 3-4 हजार से ज्यादा मस्जिदों में बाद जुमे की नमाज के शुक्रिया अदा किया गया है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो सोच रहे हैं कि सब प्लान अमल करने की, अल्लाह उनको जल्दी से अमल लाने की कोशिश करें बोल के। और मैं आज उर्दू एकेडमी का चेयरमैन लेके अगस्त 4 तारीख को लिया हूं। पिछले में क्या चला इसके बारे में डिस्कस करने के बजाय पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इंशाअल्लाह जो भी हो सकता है हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और माइनॉरिटी मिनिस्टर अमजद बाशा की मदद से और सारे हमारे हफीज भाई और नवाज भाई और मुस्तफ़ा भाई गुंटूर के एमएलए और सारे एमएलसीज को मैं साथ लेके इंशाअल्लाह जो भी काम करना है, इससे पहले 2 कॉन्फ्रेंसेस हमने चलाए। एक विजयवाड़ा के हेड ऑफिस में चलाए हमने, उर्दू को कैसे तरक्की ले जाना है, कैसे आगे ले जाना है बोल के इंटेलेक्चुअल्स को, प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को, टीचर्स को शामिल किए। इसी तरह कर्नूल में भी किए हैं। जो भी करना है इन सब बुजुर्गों के साथ लेके आप सबके साथ से इंशाअल्लाह हम उर्दू ज़बान को, उसके हेरिटेज को, उसके कल्चर को, जर्नलिज्म को, उर्दू जर्नलिज्म को और मुशायरों को, हर चीज़ को भी, हर जो भी हमारे इसके नीचे आते हैं सबको करेंगे। जो भी इतनी इत्मीनान से सबने सुना है, आप सबसे शुक्रिया अदा करते हुए, और अमजद भाई के स्पीच के बाद प्रेजेंटेशन होगा और जो भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड्स है, डॉक्टर अब्दुल हक अवार्ड्स हैं और टीचरों के स्टूडेंट्स को दिया जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। आपका